हेलो एवरीवन। आज हम कोशिका का एक टॉपिक है राइबोसोम, इसके बारे में जानेंगे। ये कंपटीशन के लिए भी है और हाई स्कूल लेटर के बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं या जीव विज्ञान पढ़ते हैं उनके लिए है। ये है राइबोसोम। राइबोसोम सबसे पहले पाया कहा जाता है तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यानी ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। और इसका खोज किसने किया था? तो इसके खोजकर्ता का नाम है पैलाडे। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने इस राइबोसोम का खोज किया था। ये राइबोसोम कण के समान संरचना होता है। एक ऐसा संरचना होता है कण के समान संरचना है। और ये कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो राइबोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें इसकी दो इकाई होती है। राइबोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम दो प्रकार का होता है। ऐसे ऐसे कण के समान दिखाई देता है राइबोसोम। ये कण के समान संरचना होता है। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये डमरू के समान भी दिखाई देता है। ये जो डमरू होता है, ये डमरू के समान दिखाई देता है। जब इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका द्रव में जब रहेगा ये, तो एक कण के समान दिखाई देगा। अब बात आता है कि ये राइबोसोम कितने प्रकार का होता है। ये राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S, एस है, 5 नहीं है, एस है। और एक होता है 80S। यानी ये राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो ये आपका हो जाएगा 70S राइबोसोम और ये हो जाएगा आपका 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, ये दो प्रकार के राइबोसोम हो गए। राइबोसोम का दो प्रकार हो गया, एक 70S और एक 80S। ये जो 70S राइबोसोम होता है, यह आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। और जो 80S राइबोसोम होता है, यह पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। यह पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया गया था। फिर अब बात आता है कि ये जो राइबोसोम है, यह राइबोसोम बना किसका होता है। तो जो राइबोसोम होता है, यह इस राइबोसोम बना होता है प्रोटीन और आरएनए का। यानी इसका निर्माण जो होता है वो आरएनए करता है, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और प्रोटीन करता है। इससे ये बना होता है। अब बात आता है कि इस राइबोसोम का कार्य क्या है। तो राइबोसोम का जो कार्य होता है, यह करता है प्रोटीन संश्लेषण। यानी राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। यानी जो राइबोसोम का काम होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ये इस राइबोसोम का कार्य है। तो राइबोसोम के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। या ऐसे घुमा देता है कि राइबोसोम का काम क्या है,
तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना।